औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, जिसने इंसान को इतनी अक्ल दी कि वो रोज बरोज नई से नई चीज इजादात कर रहा है। जिसने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। शुरू उस अल्लाह के नाम से। मैं सबसे पहले यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों ये टॉपिक सिलेक्ट किया, क्यों ये रिकॉर्डिंग शुरू की, इसकी वजह क्या है। मैं अरसा 20 साल से तकरीबन एक्सेल का यूज़र हूँ, लेकिन ना कभी सोचा था कि इस तरह टॉपिक शेयर किया जाए या किसी को कुछ बताया जाए। जो कोई डिस्कस करता था उससे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया जाता था। लेकिन तकरीबन 9-10 माह से मुझे एक ऐसी असाइनमेंट मेरे डिपार्टमेंट ने असाइन की, जिसमें जाके मुझे डेटा के साथ काफ़ी ज़्यादा प्ले करना पड़ता था और मैं मुख्तलिफ हाथों से डेटा लेके उसको अपलोड करना मेरी जिम्मेदारी में शामिल था। जब मेरे पास डेटा आया, डेटे का वो मियार, वो बात कि जी अपलोड किया जा सके, वो है ही नहीं थी। तो मैंने कोशिश की अपने उन सुबार्डिनेट को, अपने उन फैमिली मेंबर को, कि मैं थोड़ी सी ट्रेनिंग दे के उनको कम अज कम एक्सेल का नॉलेज जरूर उनको दूं। काफी हद तक इसमें मैं कामयाब भी हुआ, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे थी जो अभी भी मैं समझता हूँ कि मैं उन बच्चों को या उनको बता नहीं सका। इसमें सबसे ज्यादा मुझे जो प्रॉब्लम आई आती है, वो डेट फंक्शन में आती है। इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैं आज इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं, थोड़ी सी डिस्कस करूं, कुछ आपको बताऊं, कुछ आपके कमेंट्स के जरिए से मैं सीखूं। मैं भी जब एक्सेल यूज करता था, मुझे जो सबसे ज्यादा मुश्किल का लगता था वो डेट की सेटिंग थी। लेकिन अब क्योंकि रेगुलर मैं इसका यूजर हूं, तो मैंने इसको रेगुलर यूज करके जो एक्सपीरियंस हासिल किया है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो आज के थोड़े से टॉपिक मैंने सिलेक्ट किए हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि फॉर्मेट ऑफ ए सेल। उसमें टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी है, नंबर की फॉर्मेटिंग भी है। नंबर को कैसे थाउजेंड में कन्वर्ट करते हैं, कैसे मिलियन में करते हैं, परसेंटेज करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और कामा लगा के फिगर को कैसे खूबसूरत तरीके से दिखाया जा सकता है, डेसिमल की प्लेस को हम कैसे चेंज करते हैं। फिर उसके बाद मैंने जो मेन मेरा आज की डिस्कशन है, वो है जी डेट फंक्शन पे, कि डेट फंक्शन की डिस्क्रिप्शन क्या है। बाज दफा हम देखते हैं डे के लिए सिंगल डे डी लिखा होता है, बाद का दो डी लिखे होते हैं। इसी तरह ईयर के लिए बाद का दो वाई लिखे होते हैं, बाद का चार वाई लिखे होते हैं। मंथ के लिए सिंगल एम भी लिख देते हैं, दो एम भी लिख देते हैं, चार एम भी लिखते हैं, तीन एम भी लिखते हैं। इसका क्या मतलब है, वो उस डिस्क्रिप्शन में वो आपसे डिस्कस करेंगे। और जो एरर अक्कर होते हैं डेट फॉर्मेट में, उन पे डिस्कशन करेंगे। इसमें मेन एक एरर आता है कि हम जनरल फॉर्मेट में डॉट को जब यूज कर दें, तो हम उसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बज़ाहिर हमें वो नजर आता है कि ये डेट फॉर्मेट में है, हालांकि वो कन्वर्ट नहीं होता। इसी तरह हम टेक्स्ट फॉर्मेट में जब एरर करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट ले लेते हैं, वो भी हमारा जो है प्रॉपर तरीके से डेट फॉर्मेट में जो है वो चेंज नहीं हो सकता। इसके बाद बात करेंगे डिफरेंट जो फॉर्मेट हैं डेट के, चंद एक यहाँ पे शो हुए हुए हैं। इसके अलावा भी काफी ज्यादा फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे जिनको हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आखिर पे एक चीज डिस्कस करेंगे कि ये जो एरर डेट में आता है, इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं। जो सबसे मेन चीज है, मुख्तलिफ दफातर से अगर डाटा आता है, तो आप उसको आगे सेंड कर देते हैं विदाउट एनी चेकिंग। अगर मैं छोटा सा ये ट्रिक आपको बता दूंगा, तो मुझे पक्की उम्मीद है कि आप में से हर बंदा जो है, जो इस टॉपिक को जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसको देखेगा, वो इंशाल्लाह आइंदा के लिए
चेक करके फौरी तौर पे डाटा वापस कर दिया करेगा, और जो नीट एंड क्लीन डाटा होगा वो हमारे पास भेज दिया करेगा। अब एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि हर बंदा एक्सेल में अपने अपने तरीके से काम करता है। मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जहां पे भी जैसे भी जिस तरीके से आप काम करते हैं आप उसी को अडाप्ट अडाप्ट करें, क्योंकि इंसान का हाथ वहां पे सेट हुआ होता है। इंसान कहता है ये दूसरा नया तरीका कौन सा निकल आया है। इसमें एक्सेल का हर काम करने के डिफरेंट वेज हैं। मैं जो तरीका यूज करता हूं मैं वो करूंगा, लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों ने जब भी वर्किंग करनी है, या मैं आइंदा अगर कोई टॉपिक डिस्कस करूंगा, मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जिस तरीके से जिस टैब को, रिबन को, या जिस तरीके से भी आप जो चीज यूज करते हैं वो उस तरीके से ही यूज करें। सिर्फ जो चीज मैं आपको बताता हूँ, जो इसमें से आपको अच्छी चीज लगे वो अडॉप्ट कर लें। यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। बाद लोग यहाँ पे जाते हैं, इसको जाके क्लिक करते हैं, ये नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, करेंसी में कर लेते हैं, शॉर्ट डेट में कर लेते हैं, लॉन्ग डेट में कर लेते हैं, परसेंटेज जो भी है यहाँ पे वो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जबकि मैं इसको जरा कम यूज करता हूँ। मेरा यूज करने का जो तरीका है, मैं यहाँ पे जाके राइट क्लिक करता हूँ और इस फॉर्मेट सेल को ये यूज कर लेता हूँ जो भी मैंने करना होता है। यही चीज मैंने इधर दिखाई है कि ये भी तरीकेकार है और ये भी तरीकेकार है। इसके अलावा मुख्तलिफ हर बंदे का अपना अपना तरीका है। किसी चीज को वो किसी जगह से सिलेक्ट करता है, किसी को किसी जगह से सिलेक्ट करता है। मैं आता हूँ सबसे पहले जो हमारा आज की मैंने चीज सिलेक्ट की है उसकी तरफ आते हैं, कि मैंने ये नंबर कुछ पहले टाइप कर दिए, और इसकी रीजन ये है कि मैं आपको ताकि अच्छे तरीके से समझा सकूं, बजाय इसके कि मैं टाइपिंग में लगा रहा हूं। इसमें जो नंबर फॉर्मेटिंग है, सबसे पहले उसकी अगर बात मैं करता हूं, तो ये हमारे पास नंबर है, ये मुख्तलिफ किस्म के नंबर हैं। इनको मैं पूरी शीट को सिलेक्ट करता हूँ, इसमें 1000 नंबर हो, 100 नंबर हो, मिलियन हो, जितने भी है मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। और मेरा तरीकेकार ये है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब ये सिलेक्ट हो जाते हैं तो मैं इसी जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाता हूँ। फॉर्मेट सेल में जाके मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करता हूँ। नंबर में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ रहा है। ये क्या है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट ये लेगा। और यहाँ पे ये चीज सैंपल भी दिखा रहा है कि डेसिमल के बाद 2 जीरो है। अगर मैंने जीरो खत्म करने हैं, मैं बात कर रहा था जी कैसे हम इन फिगर को जो है वो खूबसूरत अंदाज में दिखा सकते हैं। ये मेरा तरीकेकार ये है कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये इस तरीके से मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कुछ लोग यहाँ से यूज करते हैं, मेरा तरीकेकार ये है, मैं फॉर्मेटिंग में जाता हूँ। यहाँ पे जाके मैंने इनको नंबर के तौर पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऊपर सैंपल में अगर आप देखें तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 जीरो नजर आ रहे हैं। वो 2 जीरो ये बता रहा है कि ये 2 डेसिमल तक जाएगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे। अगर मैंने इनको ज्यादा करना है, मैं यहाँ से ज्यादा कर रहा हूँ। आप देखो जैसे जैसे मैं ज्यादा कर रहा हूँ, ऊपर उसी तरीके से जीरो की तादाद इंक्रीज होती जा रही है। मैं इसको माइनस करता जाता हूँ एक एक करके। मैं यहाँ पे जीरो की तादाद जो है डेसिमल के बाद डिजिट की तादाद, वो मैंने जीरो करनी है, उसको मैंने जीरो कर दिया। अब इन फिगर के बाद 1000 के बाद कामा आए एक अच्छी खूबसूरत शक्ल में नजर आए। सिंपल यहाँ पे एक क्लिक करना है, ओके का बटन दबाना है। देखो ये सारा का सारे जो नंबर हैं, जितना मर्जी है, 1000 में डाटा है, 100 में है, बिलियन में है, ये जितने भी नंबर हैं सारे एक प्रेजेंटेबल फॉर्म की शक्ल में नजर आ रहे हैं। उसके बाद मैं इसी डाटे को यूज करते हुए मैं अगर इनकी परसेंटेज निकालूं कि मेरी अमाउंट कितनी मैंने लेनी थी, रिकवर करनी थी, और कितनी उसमें से रिकवर हुई है, इसकी मैं परसेंटेज निकालने के लिए मैं फार्मूला लगाता हूँ। आप सबको पता है यहाँ पे ये अमाउंट रिकवर आएगी, उसको डिवाइडेड करेंगे हम अमाउंट
जो चार्ज है उस पे और मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे 100, तो ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। अब ये डिजिट जो है ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है विदाउट डेसिमल, कि डेसिमल नहीं आना चाहिए। मैं इसको फर्ज किया करता हूँ कि मैंने डेसिमल लगाना, मैं यहाँ पे जाता हूँ, फॉर्मेटिंग सेल में जाता हूँ, नंबर आगे सिलेक्ट हुआ हुआ है, ये सैंपल में देखे कोई डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं शो हो रहा, मैं कहता हूँ नहीं डेसिमल के बाद 2 डिजिट शो होने चाहिए। मैं इसको ओके करता हूँ, ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट शो हो गए। जैसे भी शक्ल करनी है कोशिश करेंगे पहले ही सेल को फॉर्मेट करके यहाँ पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो ये जो पहला है वो ही फॉर्मेटिंग नीचे आ जाएगी। मैं फर्ज किया यहाँ पे चाहता हूँ कि जी ये मेरी जो फॉर्मेटिंग है वो डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट ना आए। एक तरीके का मैंने आपको बता दिया। दूसरा, आप यहाँ से भी जाके जीरो जो है ना वो डेसिमल के बाद वाले जो फिगर है वो खत्म कर सकते हैं। इसको इंक्रीज करना है, इधर से जाके इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ये जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप इसको हैंडल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेसिमल खत्म करना चाहता हूँ, मैंने ये डेसिमल खत्म किया, इसको जाके यहाँ पे डबल क्लिक में करूंगा तो ये जाके मेरा जो नीचे जितने भी जहां तक ये फार्मूला कॉपी होगा पेस्ट होगा वहां पे जाके ये सारे का सारा ऊपर वाली फॉर्मेटिंग शो करने लग जाएगा। अब एक बात जी, यहाँ पे बाद औक़ात हमें करना पड़ता है कि परसेंटेज के सिंबल लगाना पड़ता है और हमें पता ही नहीं चलता कि परसेंटेज का सिंबल कहाँ पे है। एक तरीके का ये है, यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल है, यहाँ पे आप यूं परसेंटेज कर दो ये आगे। लेकिन ये अगर आप देखो ये क्या हुआ है, ये परसेंटेज का फिगर करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? यहाँ पे हमने जो फार्मूला लगाया है फार्मूला बार में जाएंगे, ये फार्मूला बार इसको कहते हैं। यहाँ पे जाके जो मल्टीप्लिकेशन हमने 100 से किया उसको खत्म कर देंगे, वो खुद ही उसको परसेंटेज में ले लेगा। इसको जाके मैं यूं भी नीचे की तरफ खींच सकता हूँ, डबल क्लिक भी कर सकता हूँ। ये इस तरीके से परसेंटेज में फिगर आ गए। अब नंबर फॉर्मेटिंग में एक बहुत बड़ा इशू होता है। हमें जब कोई भी डाटा हमसे मांगा जाता है या हम किसी से डाटा मांगते हैं तो हम यहाँ पे जाके किसी भी सेल में जाके वहां पे हम ये लिख देते हैं इस तरह जी, ये 30, या वहां पे लिख दिया जाता है इस तरीके से कि ये 60 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये क्योंकि फोन थोड़ा बड़ा है, मैं इसको जाके होम में जाता हूँ, कहीं भी से भी जो भी आपका तरीकेकार है वो आप वो यूज करें। ये इस तरह फिगर आ जाते हैं जी। या यूपर इंग्लिश में लिखा होता है फिगर इन थाउजेंड या लिखा होता है फिगर इन मिलियंस। दोनों सूरतों में बेशक फिगर इन मिलियन लिखा हो बेशक फिगर इन यूनिट वो थाउजेंड लिखा हो, दोनों सूरत को एक ही तरीके से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और बड़ा सिंपल तरीका है, कोई इसमें ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। बाजुकात लोग जो है अपने अपने तरीके से करते हैं। वो डाटा जब भी कंपाइल करना पड़ता है तो उसमें एक बहुत ज्यादा मसला ये आता है कि वो कभी भी कंपाइल नहीं होता। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, ये एक बड़ा छोटा सा ट्रिक है, इसको जरा गौर से देखिएगा। ये मैंने यहाँ पे अगर 3 जीरो वाला मैंने फिगर लेना है, थाउजेंड पे मैंने फिगर लेना है, मैंने 1000 यहाँ पे लिख दिया। अगर मिलियन में लेना है मैंने यहाँ पे 1 मिलियन लिख दिया, 3 4 5 6। ठीक है जी, ये मैंने 2 फिगर लिख दिए। अब मैं फिगर को कन्वर्ट करना चाहता हूँ थाउजेंड में। मेरा तरीकेकार ये है, मैं इसको कंट्रोल C से कॉपी करूंगा, ऐसे भी कर सकता हूँ। यहाँ से राइट से जाके भी ये कॉपी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है वैसे करना है। ये कॉपी मैंने कर दिया। कॉपी करने के बाद मैंने जिस भी डाटे को ये थाउजेंड में कन्वर्ट करना है मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट में जाता हूँ, पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ। यहाँ पे ये जो दो नजर आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये मेरा नहीं ख्याल कि आप में से किसी ने भी यूज किया हो। इस पे सिंपल डिवाइड को हम क्लिक सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके हम ओके का बटन दबा देंगे। ये देखें जी, हमारा क्या हुआ है कि जो फिगर है वो थाउजेंड में कन्वर्ट हो गया है। अभी मैं अगर इसी फिगर को वापस लाना चाहता हूँ, मेरा ये सिलेक्ट कॉपी भी हुआ हुआ है, मैंने ये डाटा भी सिलेक्ट किया, मैं वहीं पे जाता हूँ, मैं पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ और इस फिगर को जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई थाउजेंड से कर देता हूँ, मेरा वो वैसे ही डाटा आ गया।
फिर इसको अगर कॉमा फॉर्मेट में हमने ये करना कन्वर्ट, हम यहाँ से भी जाके कॉमा फॉर्मेट में कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखें 2 0 आ गए, हम इनको ये इस तरीके से खत्म कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ इसके तरीके हैं। अभी ये मैंने आपसे बात की कि 1000 पे ये फिगर कन्वर्ट कर कैसे करना है। अभी मैं बात करता हूँ जी हम मिलियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। डाटा मेरे पास वही है, वही मैंने कॉपी किया बिल्कुल इसी तरीके से। इसको हम कंट्रोल C से मैं कॉपी कर लूंगा। कंट्रोल C से कॉपी करने के बाद मैं उसी डाटे को जिस पे ये मैंने इम्प्लीमेंट करना है कि वो मिलियन में कन्वर्ट हो जाए, मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट में जाता हूँ, पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से मैं इस फिगर से डिवाइड करता हूँ। ये बेसिकली सारे फिगर ये 1 मिलियन से डिवाइड हो जाते हैं। जब इसको ये डिवाइड हो जाते हैं, इसको ओके करेंगे तो ये आपके मिलियन में कन्वर्ट हो गया। अभी यहाँ पे सिर्फ बहुत ज्यादा है, डिजिट डिजिट जो है डेसिमल के बाद बहुत ज्यादा शो हो रहे हैं। मैं इसको मिनिमाइज करने के लिए इसका सहारा लेता हूँ। ये मैं ये फिगर एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में और खूबसूरत फॉर्म में मैं इसको मिलियन में शो कर सकता हूँ। मुझे क्योंकि बिलियन की अभी इस वक्त जरूरत नहीं, मैंने आपको बताना था वो मैंने बता दिया। मैं बिल्कुल उसी तरीके से इसको दोबारा कन्वर्ट करता हूँ जो इसकी एक्चुअल शेप थी। मैं कंट्रोल C करता हूँ, मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ। इसको जब मैं इस फिगर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। अभी देखो मेरी गलती क्या है, मैंने इसी फिगर को मल्टीप्लाई किया है। मैंने तो डाटा सेलेक्ट ही नहीं किया। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये आ गया। ये कंट्रोल C मेरा हुआ है। मैं इस डाटे को जाके यहाँ से पहले सिलेक्ट करूंगा। ये मैंने डाटा सिलेक्ट कर लिया। डाटा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद यहाँ को पेस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये जी वही फिगर दोबारा आ गए। अब इस फिगर को मैं दोबारा वो कामा फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि 1000 के बाद कामा लगा हो, खूबसूरत नजर आए। मैं फॉर्मेट सेल में जाता हूँ, मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पे 0 कर देता हूँ, यहाँ पे ये कर देता हूँ। ये आपको एक अच्छा प्रेजेंटेबल फॉर्म में आपके फिगर नजर आने लग गए। इसके बाद जी मैं डिस्कस करूंगा कि जो डेट का हमें फॉर्मेट दिए जाते हैं वो किस शक्ल में होते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है। तो ये कुछ मैंने कोड लिखे हैं जिस शक्ल में वो डेट फॉर्मेट में शो किया जाता है। सिंगल MB लिखा जाता है, डबल MB लिखा जाता है, 3 दफा MM भी आता है और 4 टाइम MM भी आता है। आगे इसी तरीके से D सिंगल भी आता है, 2 टाइम भी आता है, 3 टाइम 4 टाइम भी आता है। लेकिन Y जो है ये सिंगल नहीं आएगा और ये 3 टाइम नहीं आएगा, ये 2 टाइम आता है और 4 टाइम आता है। इसकी क्या डिस्क्रिप्शन क्या है, जब भी मंथ के M सिंगल लिखा होगा तो उसका मतलब ये है कि महीने का एक डिजिट शो होगा। कब कहाँ तक? 9 तक। 9 से आगे तो जाहिर है वो 10 11 12 शो होने ही होने हैं। ये इसको हम कहते हैं कि नॉन लीडिंग जीरो जो है, विदाउट लीडिंग जीरो जो है, ये फिगर शो हो रहा है। अगर डबल M लिखा होगा इसका मतलब ये है लीडिंग जीरो, यानी कि खाली 1 से लेके 9 तक के जो फिगर होंगे वो भी 2 डिजिट तक शो होंगे। अगर 3M लिखे हों तो इसको हम कहते हैं मंथ की शॉर्ट फॉर्म, और ये JANFEB इस तरीके से लिखा होगा। मैंने ये क्योंकि ये एक बार एग्जांपल ली है ऊपर वाली ये वाला फिगर, मैंने उस एग्जांपल से को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो मैंने इंटर की हैं। अभी अगर 4 टाइम MM होगा इसका मतलब है मंथ के जो पूरे स्पेल हैं वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। सेम इसी तरीके से ये डेज में भी है, बिल्कुल वही जो हमने ऊपर किया मंथ में, वही चीजें यहाँ पे डे में भी है। लेकिन ईयर में क्या है जी, 2 डिजिट शो होंगे तो राइट साइड वाले ईयर के 2 डिजिट आ जाएंगे। अगर 4 दफा YY होगा तो हमारा पूरा जो ईयर है वो यहाँ पे शो होगा। अब हमारे पास जो भी फॉर्म आता है, डाटा आता है एक्सेल में, वहां पे ऊपर जो वो फॉर्म बनाने वाला है वो आमतौर पे ये डिस्क्रिप्शन को लिखता है। लेकिन हम लकीर के फकीर होते हैं, जैसे है चलता जा रहा है, कोई इस चीज को नहीं देख रहा ऊपर सिंगल M है, डबल M है, ट्रिपल M है या 4 टाइम M है। उससे क्या होता है, जब भी हमें उस चीज को देखना पड़ता है या डेट फॉर्मेट को कन्वर्ट करके हमें किसी और फॉर्मेट में लेके जाना पड़ता है,
तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल काम बन जाता है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि हमारा जो डेट का फॉर्मेट है वो करेक्ट नहीं होता। उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए ये कुछ मैंने फॉर्मेट पहले से टाइप किए हैं। ऊपर ये लिखा हुआ है कि डे यानी कि डे जो है वो उसके 2 डिजिट आने चाहिए, एम के 3 आने चाहिए स्पेल, और ईयर 4 उसमें आना चाहिए, डिजिट में आना चाहिए। अभी ये देखे यहाँ पे ये 21/6/2023 बिल्कुल डेट फॉर्मेट नजर आ रहे हैं। आप जब भेजते हैं आप भी यही कहते हैं कि सर वो बिल्कुल ठीक फॉर्मेट में है, लेकिन ये डेट फॉर्मेट प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे ये जनरल शो हो रहा है, ये आपको अगर नजर आ रहा हो। दूसरा ये है यहाँ पे डॉट यूज हुआ। जब भी डेट फॉर्मेट में आप डॉट यूज करेंगे वो आपका दोबारा से कन्वर्ट डेटा डेट का फॉर्मेट चेंज करने में आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। यहाँ पे दूसरा जो है, अगर आप यहाँ पे देखें, ये जर्नल था, ये मैंने दूसरा लिखा हुआ है डेट, कि मैंने इस इन सारे सेलों को पहले डेट फॉर्मेट में इनको कन्वर्ट किया, लेकिन डाटा जब उसमें डेट इंटर करने लगा उस वक्त मैंने क्या किया, यहाँ पे डॉट लिखा दिया। जब मैं डॉट लिखा दूंगा ये भी प्रॉपर डेट का फॉर्मेट नहीं है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको टेक्स्ट में ये वाला जो 3 सेल है इनको पहले टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। ये आपको ऊपर से नजर भी आ रहा है, ये यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, फिर इसमें मैंने डाटा इस शक्ल में एंटर कर दिया। बज़ाहिर ये डेट का फॉर्मेट ही है और बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट नजर आ रहा है कि यहाँ पे डेट डी डी डैश एम एम डैश वाई 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 है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है ये तो, लेकिन ये मेरे भाई ठीक नहीं है। ये अभी हम इसको थोड़ा सा चेक करेंगे, आपको टिप्स भी बताएंगे कैसे करना है, कैसे ये ठीक होगा। अभी ये बाद लोग टैक्स करने के लिए ये वाला निशान लगा देते हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है जी। ये भी टैक्स की एक किस्म है। इसको टैक्स के मैंने यहाँ पे पहले टैक्स किया, ये ऊपर से टैक्स आपको नजर भी आ रहा है। फिर इस फॉर्मेट में मैंने इसको इंटर कर दिया डाटे को। ये बज़ाहिर तो डेट का फॉर्मेट है, लेकिन ये डेट का फॉर्मेट नहीं है। अभी आप कहेंगे कि जी ये कैसे है, आप हर चीज को कहते जा रहे हैं डेट का फॉर्मेट नहीं है। वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। ये भी एक डेट का फॉर्मेट नहीं है, ये भी टेक्स्ट में उसको कन्वर्ट किया गया है। अब आगे मैंने नीचे डाटा लिया है कुछ मुख्तलिफ किस्म का, तो उसको मैंने शो किया है कि ये डेट फॉर्मेट में क्या मैंने यहाँ पे किया। इसको पहले मैंने डेट फॉर्मेट में इन सेल्स को कन्वर्ट किया, उसके बाद मैंने जैसे इधर था ये वाला डाटा मेरा क्या था जी, डी डी, यहाँ पे डी डी आ गया जी। डेट जो है यहाँ पे एम एम 3 एम थे, यहाँ पे 3 एम आ गए, वाई 4 थे, वाई की जगह पे 4 आ गए। ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे यही 27 नवंबर 2023 तो सर ये यहाँ पे भी नजर आ रही है, ये वाली, ये इससे ऊपर वाला जो सेल है वहां पे 27 नजर आ रही है, 28 29। ये तो बिल्कुल ठीक फॉर्मेट है मेरे भाई, ये ठीक फॉर्मेट नहीं, ठीक फॉर्मेट यही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये कहाँ पे थे हम जी, जिसकी मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो है ये एक प्रॉपर डेट फॉर्मेट में है और उसकी प्रॉपर एक शक्ल है। अब इसको मैं अगर ये लिखा हो, ये एम एम जैसे 4 टाइम एम है, आगे दरमियान में डेट है, उसके बाद ईयर है, ये उस शक्ल में ये कुछ इस तरीके से शो होगा। और ये भी मैंने पहले डाटा यहाँ पे इन सेल्स को डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद में डाटा इंटर किया है। फिर इसी तरीके से डेट का एक ये भी फॉर्मेट है, ये भी अगर आप देखें तो ऊपर आपको डेट ही नजर आ रहा है। पहले मैंने डेट में कन्वर्ट किया है, फिर उसको उस शक्ल में डाटे को मैंने जब इंटर किया, हालांकि मैंने इंटर सिंपल जैसे हम करते हैं 27/11/2023 लिखा, तो उसने ऑटोमेटिकली इस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वो मैंने सिलेक्ट किया हुआ। तो वो मैं आप भी आपको बताऊंगा कि वो कैसे सिलेक्ट किया है। ये भी एक डेट की ठीक शक्ल है। ये कस्टम में जाके भी बहुत सारे लोग करते हैं, ये भी कस्टम में मैंने शो किया है। ये देखे यहाँ पे ईयर के 4 डिजिट है, यहाँ पे ईयर के 2 डिजिट है। ये तो है हमारे मुख्तलिफ कुछ एरर वाले हैं जो कि बज़ाहिर हमें बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो नीट क्लीन डेट है, लेकिन अभी बात ये है कि इनको हम चेक कैसे कर सकते हैं। चेक करने के लिए क्या हम सीन करें, डाटा तो 1000 पे भी आ सकता है, मिलियन पे भी आ सकता है।
हम बच्चों की तरह एक एक रो पे जाके तो नहीं ये यूं इस तरीके से देखेंगे कि जी ये जर्नल है, ये देखे जी ये डेट है, लेकिन यहाँ पे डॉट है, तो एक एक जाके मेरा भाई नहीं ठीक कर सकते। तो हम इसके लिए पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जी हम इसको कैसे चेक करेंगे कि ये डेट फॉर्मेट में कौन से हैं कौन से नहीं है। मैं ये जो इस डाटा है अपना इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ। कंट्रोल सी करने के बाद मैं जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल वी से मैंने ये पेस्ट कर दिया। अभी मैं जाके मेरा डाटा सिलेक्ट हुआ हुआ है, मैं फॉर्मेट सेल में जाता हूँ, यहाँ से जाके मैं डेट में जाता हूँ। डेट में जाके कहता हूँ कि ये सारी जो डेटे है ये इस शक्ल में आ जाए कि पहले जो है दो डे के डिजिट हो, आगे एम 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 हो, आगे डैश वाई वाई हो। मैं इसको यूं सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। देखो इनमें कोई चेंजिंग नहीं आई ऊपर, इसमें भी कोई नहीं आई, इसमें भी नहीं आई, इसमें भी नहीं आई, इसमें भी नहीं आई। क्यों? जिनको मैं कह रहा था ये गलत फॉर्मेट है वहां पे चेंज नहीं आएगी। और जो यहाँ पे ठीक फॉर्मेट है वो अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल जो मैंने ऊपर फॉर्मेटिंग करनी थी, जो मैंने ऊपर फॉर्मेटिंग लिखनी थी, वो सारे का सारा उसमें कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे देखो ये वाले सेल में नवंबर के पूरे स्पेलिंग है लेकिन वो उसमें कन्वर्ट हो गया क्योंकि ये प्रॉपर डेट फॉर्मेटिंग में था। मैं इसको कहता हूँ नहीं ये नहीं, मैं कुछ और फॉर्मेट कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं इस तरीके से जाता हूँ। तो मैं उसी तरीके से फार्मर सेल में जाता हूँ, यहाँ पे डेट में जाता हूँ, मैं जाके कहता हूँ नहीं ये वाला नहीं, मुझे फार्मर चाहिए। मुझे फार्मर चाहिए सिर्फ जी ये महीने के पूरे स्पेलिंग आए और ये दो डिजिट में शो हो ये वाला। मुझे मैं डेट देखना ही नहीं चाहता, मैं कहता हूँ मंथ और ईयर सिर्फ शो हो। मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब ये देखो कि ऊपर वाले जो गलत फॉर्मेटिंग है वो कन्वर्ट नहीं होगी, जो डेट की प्रॉपर फॉर्मेटिंग है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से आप ये डाटा सेलेक्ट करके मुख्तलिफ किस्म की वीडियो को रोकें, रोक के मुख्तलिफ किस्म की ट्राई करें, यहाँ पे जाए फार्मर सेल में जाए, इसी तरीके से बंदा सीखता है। डेट में जाए, डेट में जाके मैं कहता हूँ यार मुझे ना इस शक्ल में डेट नजर आनी चाहिए, मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैं ओके कर देता हूँ। अब ये देखो जो नीचे वाले प्रॉपर फॉर्मेटिंग थी वो बिल्कुल उसी शक्ल में नजर आ गई, जबकि ऊपर वाली वो डाटा बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ। तो अब मैं इसके आगे इसी तरीके से ये वाली चीज मैंने इधर कर ली है कि ये एम एम हो, डी डी हो, वाई वाई हो, जो भी है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं, मैं इस फॉर्मेट में इसको करना चाहता हूँ, मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, ऊपर जाके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल वी किया, मैं इसको जाके एम एम डी डी वाई वाई, मैं इसको डाटा मेरा सिलेक्ट हुआ हुआ है, मैं फार्मर सेल में जाता हूँ, ये डेट में जाता हूँ, डेट में जाके कौन सा मैंने फॉर्मेट रखना है इधर से देख लें। क्या है जी? एम एम है, डी डी है, और ये वाई वाई। यहाँ पे मैं ना कोशिश करता हूँ कि जी एम एम दो दफा एम आए, दो दफा डी आए, वो वाली देख लेते हैं। ये कौन सा है जी? यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा थोड़ा देख के। ये है जी। अब देखिए यहाँ पे मंथ पहले है, डेट उसके अंदर है, ईयर जो है वो, और ईयर भी दो डिजिट का है, डे भी दो का है, और मंथ भी दो का। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके देखता हूँ मैं क्या, ऊपर वाले में कुछ नहीं होगा क्योंकि वो गलत फॉर्मेटिंग है, ये उसकी फॉर्मेटिंग आ गई। डैश है भी ले सकते हैं, स्लैश भी ले, तो भाई ये वहां से जाके सिलेक्ट करना है। अभी इसी तरीके से मंथ का मैंने बता दिया कि मंथ आप निकाल सकते हैं। चले हम यहाँ से कोशिश करते हैं कि ईयर निकाल लेते हैं। मैं ये कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी करने के बाद मैं ये डाटा यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये पेस्ट करके मैं सिलेक्ट हुआ हुआ है, मैं जाके यहाँ पे फार्मर सेल में जाता हूँ, फार्मर सेल में जाके मैं यहाँ पे डेट में जाता हूँ, डेट में जाके मैं इसको कोई भी शक्ल जैसे जो आपको अच्छी लगे, मैं कहता हूँ इस शक्ल में चलो जी ये आ जाए। ये मैं अब उसको वहां पे मैंने लिखा हुआ था क्योंकि डेट इन मंथ लिखा हुआ है, मंथ फ्रॉम डेट, वो में से मैंने कर दिया, लेकिन यहाँ से मैं चलें जी ये वाला हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें नीचे जाके वो मंथ की वही शक्ल आ गई। अब डाटा मेरा क्योंकि सिलेक्ट है, मैं कहता हूँ यार मंथ भी नहीं मुझे चाहिए। मैं यहाँ से जाता हूँ, डेट में जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे कोई और चीज चाहिए। आप यहाँ से देखें
जो चीज भी आपको चाहिए वो चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ना मिले बंदा कस्टम में जाके भी उस पैटर्न पे कर सकता है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा यहाँ पे जो चीजें हैं उनको सिलेक्ट किया जाए। मैं ये वाली सिलेक्ट करूंगा, ये पैटर्न हो जाएगा, ये सिलेक्ट करूंगा, ये पैटर्न हो जाएगा। इसको मैं सिलेक्ट करके ओके किया, अब देखो ऊपर वाले नहीं हुए, नीचे वाले चेंज हो गए। अब बात आती है जी, डाटा हमारे पास आ जाता है। डाटा हमारे पास आने के बाद जो मिडल मैनेजमेंट के बंदे हैं या जो डाटा लेके कंपाइल करके आगे अपने हेड को भेजते हैं, वो इसको कैसे चेक करेंगे कि ये कौन सा प्रॉपर फॉर्मेट है, कौन सा रॉन्ग फॉर्मेट है। तो एक मेरी बात याद रखना, ये मैं जहाँ पे कर्सर लेके जा रहा हूँ ना, यहाँ पे ये मेरा वो कॉलम और रो जो है वो येलो हो रही है। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि आपको मैं बता सकूं, आपको जरा समझने में आसानी हो। ये नहीं होगा कि आप ये काम करेंगे तो आपके पास भी ये आपका जहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे वो वाली रो, वो वाला जो कॉलम है वो येलो नहीं होगा। ये नहीं कमेंट्स में लिखना कि जी ये तो मेरा येलो नहीं होगा सर, ये कैसे होगा। ये नहीं होगा, इसके लिए कुछ कोडिंग होती है वो करनी पड़ती है। अगर आप पूछना चाहेंगे मैं वो भी बता दूंगा, क्योंकि मैं चाहता ये हूँ कि जो इतना मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो मैंने लर्न किया है, मैं आगे कन्वे करूँ। क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट ने, मेरे मुल्क ने, मेरी नेशन ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ये वक्त है अब, अल्लाह ताला ने जितना भी जेहन में डाला मैं देना चाहता हूँ। अगर कोई इस स्किल को मेरे से लेना चाहता है वो जरूर ले। और इसमें मैं आपको ये भी कहता हूँ कि बेशक चैनल को सब्सक्राइब ना करें, बेल आइकन को बेशक ना दबाएं, मुझे इस चीज़ की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपनी जो एक्सपीरियंस है, अपनी जो स्किल है वो मैं यूज करवाना चाहता हूँ अपने नेशन के दूसरे नौजवानों से। और मैं चाहता हूँ कि जितना मुझे इल्म है वो मैं आप तक कन्वे करूँ। बल्कि मैं सोच रहा था कि मैं जो आईसीएस के प्रैक्टिकल हैं, मैं उन पे थोड़ी वर्किंग करके वो वीडियो मैं उन बच्चों के लिए जो इन्होंने हमारी नेशन को बिल्ड करना है उनके लिए मैं एक तोहफतन वो उनको देना चाहता हूँ। अगर टाइम पे साथ दिया तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। पर जी मेरी जो अगली चीज है वो ये है कि एक जो है बंदा वो कैसे चेक करे कि इसको मैं कौन सा प्रॉपर फॉर्मेट है कौन सा नहीं। ये वही मेरा जो बेसिक डाटा है मैं उसको लेता हूँ, ये वाला नहीं लेना। ये वाला लेंगे इसमें कोई चीजें चेंज हो जाती हैं, वो फिर आ जाता है यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट करना है। मैं पेस्ट करने से पहले इसका जो सारा डाटा है या सारा है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके मैं इसको जर्नल पे ले जाता हूँ, मैं किसी भी फॉर्मेट में ले जाता हूँ, क्योंकि इस तरीके से वो आपको क्लियर ज्यादा अच्छे तरीके। मैं इसको यहाँ पे वो डाटा, क्योंकि मैंने ऊपर वर्किंग की है पहले, दोबारा मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद मैं अपने जो रिक्वायर्ड मेरा सेल है, कॉलम है, मैं उस पे जाके कंट्रोल भी करता हूँ। अब भी चेक करने का बड़ा सिंपल तरीका है, इसको डाटे को आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाके इसको नंबर में बदल दो, या जैसे मैं बदलता हूँ फॉर्मेट सेल में उधर से जाके यहाँ से जाके बदलेंगे, फिर डेसिमल आ जाएगा। फिर उसके लिए नीचे करना पड़ेगा। मैं ये इसी तरीके से करता हूँ। यहाँ से जाते हैं, ये नंबर में जाते हैं, यहाँ पे भी डेसिमल आता है लेकिन एक ही उसमें सारा कुछ हो जाता है। मैं इसको इस तरीके से यूं सिलेक्ट करता हूँ, ये देखो ये एक नंबर की शक्ल में आ गया। लेकिन कौन से आए हैं जो कि करेक्ट फॉर्मेट है। जो रॉन्ग फॉर्मेट है वो कभी भी नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये देखे ये नीचे वाला चीज जो मर्जी डेट का फॉर्मेट है वो प्रॉपर तरीके से नंबर में कन्वर्ट हो गया। आप सिंपल इसको इस तरीके से चेक करें, और ये जो ऊपर वाला डाटा है ये रिटर्न करें जिस भी ऑफिस का है कि मेरे भाई इसका डेट फॉर्मेट प्रॉपर फॉर्मेट में करें। क्योंकि एक दफा, दो दफा, चार दफा आप भेजेंगे उसके बाद आपको डेट का प्रॉपर फॉर्मेट आने लग जाएगा और आपको किसी किस्म की मुशक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आपके जो सीनियर है वो भी बिल्कुल आंखें बंद करके इस डाटे को जो है अपलोड कर सकेंगे। अभी एक यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, ये नंबर जो है ये क्या है। ये नंबर है या ये नंबर है, ये किस चीज को शो करता है। आखिर हम एक काम कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा तो इसका पता होना चाहिए ये क्या चीज है। ये 45257 क्या है, 452
58 क्या है, 45259 क्या है, इस पे भी मैंने थोड़ी सी वर्किंग की। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जब मैंने आपका वो डाटा जो मैंने ऊपर डेट के रॉन्ग फॉर्मेट ये वाले लिए हुए हैं, इसको मैंने किया, ये देखे आप, ये 16 नंबर रो तक है। मैंने जब इसको अपलोड करने की कोशिश की, तो ये यहाँ पे भी देखेंगे, इधर आ रहा रो नंबर 2 3 4 5 सब का, ये 16 नंबर रो तक का उन्होंने एरर दिया है कि सिस्टम ने, कि ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग में नहीं है, इसका मुझे ये फॉर्मेट चाहिए। और मजेदारी की बात ये है कि अगर फॉर्मेट ये नहीं भी देखने में नजर आएगा ना, लेकिन डेट का प्रॉपर फॉर्मेट होगा, तब भी डाटा जो है अपलोड हो जाता है। ना भी अपलोड होगा, जो भी बंदा करने वाला है वो सिंगल क्लिक के जरिए इसके डेट फॉर्मेट को करेक्ट कर देगा। अब आगे जो जी, एक मैंने कोशिश की कि इंटरेस्टेड से एक चीज बनाने के लिए, ये मेरा नंबर में है, मैं इसको भी एक कोशिश करके ना सारे को जनरल में कर लेता हूँ, डेट में कर लेता हूँ, जिसमें आप कहते हैं उसमें कर देते हैं इसको कन्वर्ट। ये नहीं, ये ऑलरेडी जनरल में नहीं है, ये फिर समझ नहीं आएगी कि क्या करने किया है। ये इसको भी मैं जनरल में कन्वर्ट करता हूँ जी, ये नहीं जी, और इसको भी मैं जनरल में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब जी इस पे थोड़ी मैंने सर्च की, सर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पे थोड़ा पहुंचा, ये डेटा भी मैंने पहले टाइप किया ताकि मुझे टाइम ना यहाँ पे जाया करना पड़े। मैं इसको कंट्रोल करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये जी कंट्रोल वी से पेस्ट हो गया। अब मैं इस डेटे को, जब मैं उस चक्कर में ये डेट आ गया कि जी ये डेट में कन्वर्ट हो गया, ये डेट डाटा है, मैं इसको जब ये नंबर में यहाँ से कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं इसके जीरो जो है वो खत्म कर देता हूँ, ये नंबर में आ गया। ये फिर वो आ गया 45292 4 452934 5। ये क्या चीज है, ये बेसिकली 24 घंटों के बाद एक डिजिट जो है वो ऐड हो जाता जाता है। अब देखो, यकम को 292 है, दो को 293 है, तीन को 294 है, एक एक 24 आवर में यहाँ पे एक एक ऐड होता जा रहा है। और इसको अगर मैं यहाँ पे मजीद थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं उसी तरीके से कंट्रोल वी करता हूँ। कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे मैं नंबर में जाता हूँ, यहाँ से मैं डेसिमल कर लेता हूँ, ये देखो। और अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे साल का फर्क लिया है, 365 डे, 364 डे, क्योंकि एक दिन पहले वाला होता है, इन दोनों का फर्क निकाल के देखेंगे वो ईयर के बराबर आता है। ईयर के दिन भी 365 होते हैं जी। अब ये क्वेश्चन मेरे जेहन में आया कि यार ये कब से आखिर शुरू हुआ है, ये जो काउंटिंग है कब से शुरू हुआ। जब मैंने उस पर थोड़े सर्च किया, थोड़ा मैंने देखा, तो वो 1 जनवरी 1900 की डेट को उन्होंने बन लिया था। ये देखे जी, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, उसी तरीके से मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं इसको जाके नंबर में कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसके जीरो करता हूँ, ये देखें 1 जनवरी को बन है, टू को टू है, 3 4 5, इसी तरीके से ये चलता जा रहा है। अब मैंने इसको मजीद थोड़ा सा करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको करता हूँ, मैं इसको जाके जब नंबर में कन्वर्ट करता हूँ उसी तरीके से, ये देखें जी, ये वही साल के बाद वाले जो फिगर है, यहाँ पे 2 साल वाले फिगर है, वही चीज आपको यहाँ पे नजर आएगी। अब आखिर में समराइज करना है जी, क्या हमने किया, क्या करना चाहिए था। मैं शीट को ओपन करता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ। एक चीज ये है, कभी भी हमने डॉट को यूज नहीं करना। ये जो है, ये हमें यहाँ पे, मैं इसका फोन बड़ा करता हूँ और इसको मैं सेंटर में लाता हूँ। कभी भी हमने इस डॉट को यूज नहीं करना। दूसरा ये है, कभी भी हमने टेक्स्ट नहीं बनाना, टेक्स्ट यूज नहीं करना। ठीक है जी, मैं सारे को सिलेक्ट करके एक दफा ही कर देता हूँ, जैसे सेंटर में आ जाएगा। अच्छा जी, अब तीसरी चीज ये है, डेट करने के बाद भी डॉट नहीं लगाना, हमें ये यूज नहीं करना। ठीक है जी। एक आसान तरीका क्या है, सबसे पहले इस कॉलम को सिलेक्ट करें, कॉलम को सिलेक्ट करके यहां से चले जाएं डेट में,
ये शॉर्ट डेटा लॉन्ग डेटा, लेकिन मैं यहाँ से यूज नहीं करता, मैं यहाँ से यूज करता हूँ हमेशा ये वाला। यहाँ से जनरल लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट फॉर्मेट में चले जाए, जो मर्जी यहाँ से सिलेक्ट कर ले। इवन देन आप ये वाला भी सिलेक्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। अब ये देखो, ये यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ पे करता हूँ ये, यहाँ पे मैं करता हूँ 01, यहाँ पे मैं करता हूँ 2024। ये देखें जी, ये इस फॉर्मेट में आ गया, कोई मसला नहीं, इसको विद सिंगल क्लिक से हम दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये जब सारा कॉलम हम सिलेक्ट कर लेंगे डेट फॉर्मेट का, हम जिस मर्जी तरीके से दें, यहाँ पे 12 है ये डैश दे दें, यहाँ पे 01 है, यहाँ पे 2024 है, ये देखे जी, ये भी वो उसी शक्ल में, क्योंकि एक ही फॉर्मेटिंग आई जाएगी। कोशिश करें सबसे पहले जो तरीकेकार है वो यही है कि उसका फॉर्मेट जो है पहले डेट फॉर्मेट में लेके जाएं, फिर उसको स्लैश या डैश के साथ उसको उसमें टाइप करें, तो वो मसला नहीं करेगा। इसको आपने डेट फॉर्मेट को अगर चेंज करना, इसी तरीके से यहाँ पे जाएं, डेट आगे सिलेक्ट हुई हुई है, हम यहाँ पे जाके ये वाला फॉर्मेट बगैर डैशों के सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें बगैर डैशों के आ गया। हमने कुछ और करना है, हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ से जाके वहां पे फार्मर सेल में जाते हैं, हम कहते हैं यार ये वाला नहीं अच्छा, हमने हमें ये वाला अच्छा लगता है, ये जरूरत है, हम यहाँ पे जाएंगे, ये कर लेंगे। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ना ये रॉकेट साइंस है कि जी ये आपको समझ ना आए, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को एक दफा देखें, दो दफा देखें, चार दफा देखें, जहाँ पे समझ ना आए मैं आपके पास के लिए हाजिर हूँ। आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं उसका भी इंशाल्लाह जवाब दूंगा। टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो कोशिश करें, अगर ये टॉपिक आपको पसंद आएंगे तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आगे भी चलता रहूंगा। अगर आपको ये पसंद ना आए, मुझे इसका कोई फायदा नजर ना आया, तो फिर अल्लाह हाफिज कहेंगे। मैं इन दुआओं के साथ अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला हमें ईमान पे जिंदा रखे और खात्मा बिल ईमान पर मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।